एटीएस की कस्टडी रिमांड में मौजूद जैश ए मोहम्मद का आतंकी हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। सैफुल्लाह ने एटीएस को बताया है कि गिरफ्तारी से पहले वो यूपी के कई मदरसों में आता जाता रहा था और वहां पर छात्रों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करता था। तो एटीएस ने हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह से पूछताछ के आधार पर ऐसे कम से कम 8 मदरसों की लिस्ट बनाई है जो अब एटीएस के रडार पर आ गए हैं और इन मदरसों में मौजूद मौलानाओं से भी एटीएस पूछताछ जल्द ही करेगी और उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा हबीबुल और सैफुल्लाह ने यह भी बताया है कि नदीम के साथ मिलकर वो झारखंड, यूपी, गुजरात के कई मदरसों में लगातार आता जाता था और वो आतंक का मास्टर ट्रेनर बन चुका था। उम्र उसकी भले ही 20 साल से कम हो, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने उसको इतना ट्रेन कर दिया था कि वो अब खुद आतंक की ट्रेनिंग मदरसों में छात्रों को देने लगा था और जिसमें से लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग वो मदरसों में छात्रों को विशेषकर रूप से दे रहा था। एक तरफ जहां उसका इरादा 20 फिदाइन हमलावर तैयार करने का था, वहीं इन छात्रों को मदरसों में वो लोन वुल्फ अटैक की भी ट्रेनिंग दे रहा था कि अगर वो घिर जाए, पकड़े जाए, उनके पास कोई हथियार ना हो तो वो कैसे अपना बचाव करे और कैसे दूसरों पर हमला करे। तो जाहिर बात है कि एक के बाद एक खुलासे कर रहा है और ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं और इन खुलासों के आधार पर एटीएस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और एटीएस के निशाने पर, एटीएस की लिस्ट में अब उन मदरसों के कट्टरपंथी मौलाना भी आ गए हैं जहां पर नदीम और सैफुल्लाह का आना जाना था। लेकिन इन मौलानाओं ने इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है, इनके आने जाने की वजह जो थी, उसकी जानकारी होने के बावजूद जानकारी न तो पुलिस को दी और ना ही किसी दूसरी एजेंसी को दी। तो जाहिर बात है कि एटीएस की जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।